राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। छठा प्रकरण, विवेक का अंग। दूसरे दिन प्रातः जब सत्संगी इकट्ठे हुए, सबसे पहले महाप्रभु ने सतनाम और सच्चे मालिक की आराधना की। सत्संगियों ने मिलकर के विनती और प्रार्थना के शब्द पढ़े। तत्वा ने अवसर पाकर प्रश्न किया, हुजूर ने कल कहा था कि हम लोगों में अभी तक विवेक, वैराग्य इत्यादि की फुर्ना नहीं हुई है। कृपा करके आज इन वस्तुओं का कुछ वर्णन कीजिए जिससे उनका रूप समझ में आवे और हम आगे की ओर पदायन करें। कबीर साहब ने उत्तर दिया कि तुम ब्राह्मण वंश में जन्म लिए हो, तुम में ऋषियों का संस्कार हजारों वर्षों से चला आता है। संस्कार हृदय के प्रभाव को कहते हैं। प्राणी जो काम करता है, जो विचार सोचता है, जो वाक्य मुख से निकालता है, उन सब का प्रभाव उनके हृदय पर पड़ता है। इस प्रभाव का नाम संस्कार है। मन, वचन और कर्म ये मन के समुद्र की लहरें हैं। मन समुद्र है, इसमें वृत्ति रूपी लहरें उठा करती है और ये लहरें उठ उठ करके किनारे से टकराती है और उनके बार बार टकराने से किनारों के चट्टानों पर चिन्ह पड़ जाते हैं। ये चिन्ह संस्कार कहलाते हैं। यदि मनुष्य इनकी गणना कर सके और इनको ध्यानपूर्वक देख सके तो इसका पता लग जाएगा कि समुद्र की तरंगें पहले किस वेग से लहराती थी, उसका रूप और रूप के काम करने का क्या ढंग रहा है, समुद्र क्या है, किनारे कैसे बने हैं, चट्टानों ने किस प्रकार उन लहरों के चिन्ह को अपने में स्थान दिया है। संस्कारों के अध्ययन किए हुए बिना उनकी समझ नहीं आती। जो बात किसी अंश तक समुद्र के विषय में ठीक है, वही मनुष्य के हृदय के संबंध में भी उसी अंश तक ठीक कही। विचारों तथा कार्यों से संबंध रखा है और वे सब गुप्त रीति से उनकी संतान में विद्यमान रहती है। जो ऋषि थे वही तुम भी हो, केवल देश, काल, वस्तु के कारण तुम में और उनमें अंतर प्रतीत होता है। वास्तव में कोई अंतर नहीं है। वे जो थे और जैसे थे उनका संस्कार तुम में है। वे संस्कार दबा हुआ है, हृदय के भीतर पड़ा हुआ है। यदि किसी प्रकार उसको उभार दिया जाए तो तुम भी आज ऋषि हो सकते हो। ये न समझो कि अब ऋषि कोई नहीं हो सकता। ये भूल और भ्रम है। स्वाभाविक, सिद्धांतिक, प्राकृतिक रूप से अपने पिता का उत्तराधिकारी होता है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। सारे हिंदू, चाहे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, ऋषियों के संतान होने से उनकी सारी कमाई के उत्तराधिकारी होते हैं। ये दूसरी बात है कि उनको अज्ञान के कारण अभिज्ञता हो, सब इस सिद्धांत को जानते हैं और इसी विचार से वे ऋषियों के दृष्टिकोण से ऋषि संतान का उपदेश देते हुए
असली परमार्थ का मार्ग दर्शाते हैं। इसमें सुगमता होती है, नए संस्कार उत्पन्न कराने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पहले तो नए संस्कार कठिनता से उनके अंतर में स्थान पाते हैं, दूसरे वे व्याकुलता और बेचैनी का साधन होते हैं। जो जैसा है उसको यदि उसी प्रकार शिक्षा दी जाए तो शीघ्र ही उत्पन्न हो जाती है और काम चल निकलता है। यही कारण है कि मैं प्रत्येक मनुष्य के संस्कार और अधिकार के अनुसार उपदेश देता हूँ। सूफियों के साथ मेरे वार्तालाप का ढंग और ही है। मुसलमानों को मैं दूसरी रीति से समझाता हूँ और दोनों को उनकी दृष्टि से समझा बुझा करके एक साधारण और सम्मिलित सिद्धांत से संबंध जोड़ने का निमंत्रण देता हूँ। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा